हेलो। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इंडियंस को इमरजेंसी के लिए पैसा बचा के रखने की पूरी आदत है, और ख़ासकर इंडियन वाइफ्स को। इसीलिए जब नोटबंदी हुई थी तो बैंक के लॉकर्स में उतना पैसा नहीं मिला था जितना इनके लॉकर्स में। ऐसे भी किस्से सुनने को मिले थे कि वाइफ ने खर्चे के लिए 500 रुपये लिए हस्बैंड से। 5 मिनट बाद मोदी जी टीवी पे आए, और 10 मिनट बाद वाइफ के पास से 500 की गड्डियाँ निकल रही हैं। लेकिन इस बार जब लॉकडाउन लगा तो इंडियन वाइफ्स को ये रियलाइज़ हुआ कि इमरजेंसी के लिए सिर्फ पैसे बचा के रखना काफ़ी नहीं है, कुछ और चीज़ें भी बचा के रखना ज़रूरी है। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पीने की बात कर रहा हूँ। और देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन रियलिटी को समझना भी ज़रूरी है। जब लॉकडाउन लगा तो कुछ बीवियाँ बहुत खुश हुई, जो परेशान थी अपने पतियों की आदत से। उनको लगा कि लॉकडाउन में चलो एक आदत तो छूटेगी। लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्होंने जब देखा कि पति सैनिटाइज़र से दारू बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उनके होश उड़ गए। कुछ पत्नियां तो बेहोश हो गई, और इस बेहोशी का फ़ायदा उठा के कुछ पतियों ने सैनिटाइज़र को दारू समझ के पी लिया। कुछ किसी तरह उसमें से बच गए, और कुछ चल बसे। अब कोई कैसा भी, कितना भी बेवकूफ़ हो, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट के बाद, डेथ के बाद दुख तो होता ही है। आप सोचो उनके बीवी बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा। अब ऐसे किसी आदमी का बच्चा, वो 10 साल बाद अपने किसी दोस्त को बताएगा एक किस्सा कि 2020 में कोरोना के टाइम पे फादर की डेथ हो गई थी। दोस्त सोचेगा कोरोना की वजह से, वो बताएगा नहीं, सैनिटाइज़र की वजह से। जब पूरी दुनिया सैनिटाइज़र लगा रही थी तो पिताजी को जाम लगाने थे। और ऐसे किस्से सुन के दुख भी होता है, थोड़ा तरस भी आता है। और मुझे लगता है मोदी जी को भी ऐसे किस्से सुन के तरस आया, और इसीलिए उन्होंने ठेके जल्दी खोल दिए। लॉकडाउन के वक्त जब बहुत सारे दुकानें बंद थी, बहुत सारी चीज़ें बंद थी, तो उन्होंने ठेके खोल दिए। मुझे लगता है इसके पीछे भी यही रीज़न था कि उन्हें इन लोगों पे तरस आ गया। और एक रीज़न ये भी रहा होगा कि उन्होंने सोचा इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, तो डबल फ़ायदा। तो वैसे ही हुआ, ठेके खुले, लंबी लंबी लाइनें लगी। और उन लंबी लंबी लाइनों में आधे लोग वो थे जिनको सरकार से फ्री राशन चाहिए था, क्योंकि कोरोना की वजह से उनके पास पैसे नहीं थे राशन खरीदने के। लेकिन लाइनों में वो लगे हुए थे। और ऐसे ही एक आदमी ने पिटीशन डाली, कोर्ट में नहीं, फेसबुक पे। फेसबुक पे उसने पिटीशन डाली कि अगर सरकार हमें क्वारंटाइन करना चाहती है तो बेशक करें, 14 दिन की जगह 28 दिन करें, लेकिन हमें ठेके के अंदर ही कर दें। साथ में चखने का बंदोबस्त भी करे सरकार। चखने के लिए और दारू के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम अपनी जेब से देने को तैयार हैं, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं। हाँ, लेकिन राशन जो है वो सरकार से हमें फ्री में चाहिए। तो अब स्थिति ये है कि लोगों के एफपीआर शुरू हो गए हैं, और सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी शुरू हो गया है, तो सब खुश हैं। और अब मुझे लगता है टाइम आ गया है जब हमें दवा दारू को बेसिक ह्यूमन राइट्स में शामिल करना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ पिटीशन डालने फेसबुक पर। बाय।